देखो, जब तुम लोग को है सो इंट्रोड्यूस करना हो अपने आप को, ठीक है, इंट्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, अक्सर सुनता होगा सबके मुंह से इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन, सुनते हो ना जी, या इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में सब इंट्रो इंट्रो वगैरह सब बोलता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। अब परिचय आदमी किसको देता है? अगर आपको परिचय देना है तो आप परिचय किसको दीजिएगा? परिचय वहां दिया जाता है जहां आप अनफैमिलियर होते हैं। अनफैमिलियर का मतलब होता है जहां आप अपरिचित होते हैं। क्या होते हैं? अपरिचित। अपरिचित का तात्पर्य क्या? कि आपको वहां के जो श्रोतागण है, ऑडियंस है, जहां पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, परिचय देने वाले हैं अपना, वहां के श्रोतागण आपसे है सो अपरिचित है, आपको वो पहचान नहीं रहे हैं। लेकिन यह बात भी ध्यान में रखना है कि आप अपने आप को जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अपना जो परिचय देने जा रहे हैं जहां पर, वह परिचय आप किस जगह पर देने जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि परिचय देने का जो है अलग अलग है सो मेथड है, अलग अलग जगह के अनुसार। जैसे विद्यालय में आप हैं, नामांकन लेने जा रहे हैं, तो वहां पे है सो परिचय देने का तरीका अलग होगा। आप किसी जॉब के लिए, जॉब पर्पस के लिए, नौकरी के लिए अगर आप कहीं है सो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां पे है सो परिचय देने का तरीका क्या होगा? अलग होगा। कोई सेमिनार वगैरह अटेंड कर रहे हैं आप, जहां पे किसी खास चीज के लिए है सो चर्चाएं होनी है, किसी खास विशेष बातों पर, किसी विशेष मुद्दों पर चर्चा होनी है, वहां पे जा रहे हैं, तो वहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो वहां पे है सो अलग तरीका होगा इंट्रोड्यूस करने का। फिलहाल आप लोग अभी एकेडमिक एजुकेशन है सो ले रहे हैं ना, शैक्षणिक है सो पढ़ाई अभी कर रहे हैं आप लोग का अभी है सो 10+2 कर रहे हैं अभी आप लोग, तो आप लोग का है सो इंट्रोड्यूस करने का तरीका थोड़ा सा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होगा। आप चूंकि आप लोग है सो एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही आप लोग का इंट्रोडक्शन अभी होगा वर्तमान में, क्योंकि आप लोग ना अभी जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ना कोई अभी फिलहाल में सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। तो आप लोग को सबसे पहले जो एकदम फॉर्मल जो इंट्रोडक्शन होता है, औपचारिक इंट्रोडक्शन जो होता है, परिचय होता है, वो हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग हैं सो अपने आप को इंट्रोड्यूस करिएगा। जैसे यहाँ पर ही इसमें से मान लीजिए कोई लड़का नया आया और हम उसके बारे में कुछ जानेंगे नहीं, तब तक उसको कैसे पहचानेंगे? जानेंगे, पहचानेंगे उसको, तब ना जाके उससे थोड़ा सा संबंध हमारा बनेगा। जब संबंध बनेगा तब ना वो हमेशा अपने अंदर की बात हमें कहेगा, या उसको जो परेशानी होगी वो बोलेगा। उसका नाम जानेंगे हम, तो नाम से उसको पुकारेंगे ना, जिस जगह से आता है उसका भी हमें मालूम चलेगा। तो ये सारी जानकारी तब होती है किसी व्यक्ति के बारे में, जब वो अपने आप को उस जगह पर क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है, अपना परिचय देता है। जब आप लोगों को यह मौका मिलेगा ना, व्हेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ बिफोर एनीवन, तब आप लोग अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करिएगा, वो आज हम लोग आप लोग को सिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसा कि अपने यहाँ पे लिखा है, फॉलो दीज गाइडलाइंस टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मतलब कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको अगर आप है सो फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो आप आसानी से है सो अपने आप को कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सर्वप्रथम फर्स्ट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है? देखिए, कहीं भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या सिंगल पर्सन के सामने है, या किसी भी ग्रुप के सामने है, जैसे अभी क्लास चल रहा है यहाँ पे, तो क्लास के सामने है सो इसमें से हम किसी लड़के को बोल दिए कि यू स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिफोर दीज स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो वहां पे फिर आप है सो थोड़ा सा घबरा जाइएगा, बिकॉज यू हैव नो आइडिया टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बिकॉज आपके पास आइडिया नहीं है कि हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें। और यही आइडिया आप लोग को लेना है कि हम कैसे हैं सो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउ कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर एनीवन, बिफोर एनी ग्रुप, बिफोर एनी सेमिनार्स एटसेट्रा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, जब आप कभी भी ऐसा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो सबसे पहला काम क्या करें? स्टार्ट विथ अ स्टैंडर्ड ग्रीटिंग। स्टार्ट विथ अ स्टैंडर्ड ग्रीटिंग कहने का मतलब, अब जहां भी है सो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहां पे आप है सो ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन। अभिवादन क्या?
जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पे तो सर को प्रणाम करते हैं सबसे पहले, विद्यार्थी लोग जो आते हैं तो सबसे पहले क्या होते हैं, गुड मॉर्निंग सर। तो ठीक उसी प्रकार से आप है सो सबसे पहले है सो ग्रीटिंग, आपको है सो एक स्टैंडर्ड ग्रीटिंग देना है। जो ऑडियंस है, जो आपको सुन रहे हैं, वहां पे सबसे पहले आपको बोलना है, जो समय रहे, मॉर्निंग का समय है तो मॉर्निंग बोलिए, इवनिंग का समय है इवनिंग बोलिए, ठीक है। ये सब आप बोल सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ क्लास में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, अपने आप को इंट्रोडक्शन देना है अपना, तो आप सर्वप्रथम आइए और बोलिए गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल ऑफ यू, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल ऑफ यू, मतलब आप सभी को, सर के लिए एक स्पेशल सर का प्रयोग करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक केवल सर ही है। इसके अलावा आपके क्लासमेट्स हैं तो वहां पे आप ये भी बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भी बोलिएगा, तो यहाँ पे सर भी इंक्लूड हो रहे हैं और बच्चे भी इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल ग्रीटिंग टीचर के लिए अलग से होना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल ऑफ यू, ठीक है। या बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर एंड माई क्लासमेट्स, आप ये भी बोल सकते हैं। माई क्लासमेट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। माई क्लासमेट्स से आपके जितने भी वर्ग साथी हैं उनके बारे में, उनको भी आपने ग्रीटिंग्स कर दिया, और स्पेशली आपने सर को भी ऐसो ग्रीटिंग्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप है सो एक स्टैंडर्ड ग्रीटिंग देते हैं तो कभी भी यह कहना कभी ना भूलिएगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिया है तो इसका भी तो आपको धन्यवाद करना है। तो वहां पे आप सबसे पहले जैसे ही है सो आप गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सर बोलने के बाद आप बोलिए, ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बिफोर यू। समझ रहे हैं, ये बात भी बोलिए वहां, यह कहना भी जरूरी हो जाता है, ये भी नेसेसरी है, ये भी इंट्रोडक्शन का ये क्या है, हिस्सा है। क्योंकि वो जो आपको ये मौका दिए हैं, आपको उस योग्य समझे तो ना आपको मौका दिए हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए और आपको ऐसा संबोधित करने के लिए पूरे ऑडियंस को, तो आप यह कहना भी ना भूले, जरूर है सो एक बार थैंक यू जरूर बोले। एक तो इंट्रोडक्शन देने के बाद या आप अपना है सो संबोधन जब खत्म कर लीजिएगा, स्पीच जब खत्म कर लीजिएगा, जिस भी पर्पस पर बोलना है उसके अंत में तो थैंक यू बोला ही जाता है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ना, थैंक्स अ लॉट, ये सब वगैरह वगैरह बातें बोली जाती हैं अंत में धन्यवाद कहने के लिए। लेकिन आप जब भी अपने आप को ऐसो इंट्रोड्यूस करें, शुरुआत करें, या आपको कोई मौका दिया जाए बोलने का, तब वहां पे है सो ग्रीटिंग्स के करने के तुरंत उपरांत जैसे ही आपने है सो अभिवादन किया किसी का, उसके ठीक बाद आप जरूर यह बोले थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बिफोर यू, ये बात जरूर बोलिए। समझ रहे हैं, तो ये इससे क्या होगा कि आपके इंट्रोडक्शन में और भी ज्यादा निखार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निखार आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाय नेम, इसके बाद है सो आप अपने नाम से है सो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। उसके बाद आप बोल सकते हैं आई एम प्रशांत कुमार, आई एम रौनक कुमार, आई एम उत्सव कुमार, ये बोल सकते हैं आप वहां पे, ठीक है। नाम के साथ साथ है सो आप किस प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं, किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, आप उसका भी प्रयोग वहां पे कर सकते हैं। बहुत सारा बच्चा को नींद आ रहा है, पहले नींद है सो थोड़ा सा आप लोग अपना कीजिए, ठीक है। कोई भी चीज समझाते हैं तो इसको फिलॉसफी का क्लास नहीं समझिए, ठीक है। क्या है कि फिलॉसफी सुनते सुनते सबको ऐसा नींद आने लगता है, ठीक है। यहाँ फिलॉसफी का क्लास नहीं हो रहा है कि आप लोग को ऐसा नींद आ रहा है देखने। आप एक लैंग्वेज है सो लैंग्वेज सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप लैंग्वेज क्लास कर रहे हैं, आप अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं, और हम जो बोल रहे हैं वो आपके लिए काफी फायदेमंद है, ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए नींद को भगाइए। नींद आ रहा है तो जाके पानी पीजिए, ठीक है। नींद जब भी आए ना ज्यादा क्लास में खासतौर पर नींद आए तो पानी का बोतल रखिए, पानी पीजिए, ठीक है। नींद है सो ऑटोमेटिक भागेगा। कम पानी पीने के कारण ही है सो क्या होता है, नींद आती है। और सबसे बड़ा तो नींद ना आने का कारण यह हो गया कि आजकल बच्चा लोग मोबाइल फोन जो है देर रात तक देखता है। देर रात तक मोबाइल फोन देखना आप लोग छोड़ दीजिए। देखिए आपको है सो नींद अच्छी आएगी रात में, और सुबह आप फुल एनर्जी के साथ है सो उठिएगा, जगिएगा। उसके बाद पूरे दिन है सो आप जो भी काम करिएगा ना बड़े मजे से कीजिएगा। दो चीज, एक तो मोबाइल फोन का प्रयोग है लेट नाइट तक नहीं कीजिए। दूसरी बात, भरपूर पानी पीजिए। जितना ज्यादा पानी पीजिएगा, ठीक है, आपका जो है सो बॉडी जो है उतना ज्यादा है सो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है। और एक्टिव रहेगा और एक्टिव रहिएगा तो वाजिब है कि आपका है सो ब्रेन को यह सूचना ही नहीं मिलेगा कि सुस्ती धर लिया, आपको कर लिया, आप सो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
क्लास में सबसे बड़ा रीजन यही होता है सोने का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हम यहाँ बोल रहे थे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय नेम, यहाँ पे आप बोल सकते हैं ना। यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस योर माई सेल्फ की जगह पर जैसे आई एम का हम प्रयोग किए हैं, तो आप लोग माई नेम इज का भी प्रयोग कर सकते हैं, माई नेम इज प्रशांत कुमार। और वहाँ पे आप बोल सकते हैं आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, उस शहर का, उस जगह का, उस गांव का, जो टाउन है आपका, उसका भी नाम आप ले सकते हैं। जैसे आई एम प्रशांत कुमार कम फ्रॉम मोहम्मदपुर, ऐसे हम बोले ना, तो आप लोग भी बोल सकते हैं आई एम उत्सव कुमार कम फ्रॉम पिलखी गजपति विच फॉल्स इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आप देखिए ये लाइन को पकड़िएगा आप लोग, कैसे हम बोले हैं। जैसे हम अपने बारे में ही अगर बोले तो आई एम प्रशांत कुमार कम फ्रॉम मोहम्मदपुर विच फॉल्स इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। इसका यह मतलब हुआ कि मैं प्रशांत कुमार मुजफ्फरपुर जिले के मोहम्मदपुर गांव से संबंध रखता हूँ। समझ रहे हैं? तो देखिए ये जो लाइन आप पंक्ति जो देखे, ये पंक्ति जो हम इंट्रोड्यूस किए हैं, इसमें आपको ऐसा आपका नाम भी आ गया और आपके जगह का नाम भी आ गया ना, मतलब आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वो भी आ गया, एक साथ आ गया। ठीक है, तो आप वहां पे इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कीजिएगा, तो दो काम एक साथ हो जाएगा आपका। अब देखिए उसके बाद कह रहा है इंट्रोड्यूस योर एज इफ यू वांट टू। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एज के बारे में भी इंट्रोड्यूस करना, तो आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन करिएगा तो और बढ़िया रहेगा। आप बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं आई एम 30 ईयर्स ओल्ड या 31 ईयर्स ओल्ड, जो भी है इसका एज, आपका जो एज है आप बोल सकते हैं वहां पे। जैसे ही आप एज बोलिएगा उसके बाद आपका प्रोफेशन अनिवार्य हो जाता है। क्या अनिवार्य हो जाता है? प्रोफेशन। इंक्लूड योर प्रोफेशन। अब देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें सोच रहे हैं कि सर आप हैं सो मेरा नाम ले लिए, हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वो बताएं आप ना, मेरा एज क्या है वो बताएं, लेकिन आप हैं सो हमारे फैमिली के बारे में नहीं बताएं, माता पिता का नाम नहीं लिए हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जब तक स्टूडेंट है आप वहां पे है सो अपने माता पिता का नाम का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन जब आप कहीं पे सेमिनार में जा रहे हैं या कोई चीज अटेंड कर रहे हैं, तो वहां पे है सो आपका इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो एब्रिविएट होना चाहिए, थोड़ा संक्षिप्त होना चाहिए, ताकि कम समय, देखिए आपके पास मौका कम मिलता है, इसलिए कम समय में आपको है सो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। जो टॉपिक आपको दिया गया है उस पर भी बोलना होता है, इसलिए हमेशा इंट्रोडक्शन में जब कहा जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का मतलब ये होता है आपको स्वयं के बारे में बताना है। अभी आप क्या है आप बताइए, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, आप क्या है वो बताइए। आपको यह नहीं बताना है कि आपके पेरेंट्स क्या है, आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, वो हमें नहीं जानना है। हमें यह जानना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आप क्या करते हैं, आप क्या कर सकते हैं। आपको यहाँ हम अगर बुलाए हैं तो आप में क्या क्षमता है वो शो अप कीजिए हमारे पास। अब आपके पिताजी आईएएस है, आईपीएस है, आपकी माँ है सो एएनएम है, टीचर है, जो भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मेक्स नो डिफरेंस। फर्क इससे पड़ता है कि आपके अंदर क्या है, वही जानना है हमको आपके इंट्रोडक्शन के माध्यम से। इसलिए हमेशा अक्सर इंट्रोडक्शन में है सो देखिएगा, अक्सर बहुत सारे जो लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, तो वहां पे थोड़ा सा है तो अपने माँ बाप का नाम है सो वहां पे क्या करते हैं, ओमिशन कर देते हैं। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ले सकते हैं नाम, माय फादर्स नेम इज मिस्टर डैश डैश डैश, माय मदर्स नेम इज मिस्टर डैश डैश डैश। ठीक है, उनका प्रोफेशन भी आप लिख सकते हैं। फॉर्मल तौर पर हम आपको ये इंट्रोडक्शन बताए, लेकिन आपको जब अपने बारे में स्वयं बताना हो तो वहां के लिए ही है। आपको इंक्लूड योर प्रोफेशन, अपना प्रोफेशन बताना है। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट है तो बोलिए आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप प्रोफेशनली कोई मतलब कोई कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, तो आप वहाँ पे वो बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि आप लोग स्टूडेंट है तो आप प्रोफेशनली स्टूडेंट है तो आप क्या बोलिएगा, आई एम अ स्टूडेंट। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो इंक्लूड हाउ लॉन्ग यू हैव डन योर जॉब। डन योर जॉब का मतलब यह ना होगा कि नौकरी उपरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जॉब मतलब होता है कार्य, जॉब का मतलब क्या होता है, कार्य। और सबका अपना अपना जॉब है। स्टूडेंट का जॉब क्या है, रीडिंग, पढ़ना। पढ़ना जो है स्टूडेंट का क्या है, जॉब है। तो कहने का मतलब आप कितने समय से क्या पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उस बारे में आप लिखिए अपने बारे में। या आई एम स्टडिंग नाउ फ्रॉम, जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम लिखिए। जैसे आप लोग अभी 12th कर रहे हैं तो आप वहां पे क्या लिखिएगा, आई एम परसुइंग 12th फ्रॉम आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर, ये लिख सकते हैं वहां पे। जो जिस कॉलेज से कर रहा है उस कॉलेज का नाम लिख सकता है वहां पे। अब देखिए आगे कह रहा है
इंक्लूड द यूनिवर्सिटी और स्कूल यू स्टडी, ये तो हम है सो अभी तुरंत बताए हैं कि स्कूलिंग एजुकेशन या जो एजुकेशन आप ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कर चुके होते हैं, तो कर चुके हैं तो वो उस संदर्भ में है सो अपना बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कंप्लीट हो गया है, स्कूलिंग शिक्षा आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग एजुकेशन फ्रॉम पिलखी हाई स्कूल, ऐसे बोल सकते हैं। जब कंप्लीट हो जाए तो आप बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग एजुकेशन, आई हैव कंप्लीटेड माई हायर एजुकेशन फ्रॉम डैश डैश डैश, फ्रॉम डैश 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 यूनिवर्सिटी, फ्रॉम डैश 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 कॉलेज, ठीक है, आप बोल सकते हो वहाँ पे। आगे करा है इंक्लूड वेयर आर यू फ्रॉम। देखिए आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं लाइन पंक्ति जो देख रहे हैं यहाँ पे, इस पंक्ति को, इस टेक्स्ट को हम यहाँ पर बता दिए थे आप लोग को। जब हम अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे वहां पर ही हम आपको बता दिए थे कि वहां पे आप ऐड कर सकते हैं जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो इसकी बात तो खत्म होती है वहीं पे। इंक्लूड वेयर यू लिव नाउ, कभी कभी क्या होता है कि स्पेशली आप बिलोंग कहीं और से कर रहे होते हैं, मतलब आपका जो है सो परमानेंट एड्रेस जो होता है, परमानेंट एड्रेस है सो आपका है कहीं और रहता है, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है आपका कहीं और रहता है ना। जैसे परमानेंट का मतलब क्या हो गया, परमानेंट का मतलब हो गया कि आप हैं सो अस्थायी रूप से कहाँ के निवासी हैं, और एक होता है अस्थायी रूप से। जैसे मान लीजिए आप काम करने के लिए कहीं रह रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए वहां रह रहे हैं, तो वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। आगे कर रहा है इंक्लूड योर हॉबीज, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन योर इंट्रोडक्शन। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो है आपका जो है यहाँ पे लाइन जो पंक्ति है सो इंट्रोडक्शन में जो हो जाता है वो हो जाता है इंक्लूड योर हॉबीज। क्या हो जाता है, इंक्लूड योर हॉबीज। आपको अपने हॉबीज के बारे में अवश्य ही बताना है वहां पे, ठीक है, कि आपकी क्या हॉबीज है। हॉबीज बोले तो आपकी शौक क्या क्या है, आपकी आदतें कौन कौन सी है जिसके बिना आप रह नहीं सकते एक भी दिन, ठीक है। अब जैसे किसी का हॉबीज होता है गाना गाना, किसी का डांस करना, किसी का कुकिंग भी होता है, किसी का रीडिंग बुक्स भी होता है कि नहीं, लिसनिंग म्यूजिक भी हो सकता है, गाना सुनना भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें, मतलब शौक तो आदमी बहुत सारा पालता है, ठीक है। लेकिन स्पेशल किसी किसी का अपना होता है। जब आप कोई कार्य स्पेशल तरीके से प्रतिदिन करते हैं तो वो आपके आदत में उतर जाती है, वो चीज जो है ना वो हैबिचुअल हो जाता है आपके लिए। तो वही हैबिचुअल चीजों को है सो हॉबी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, हॉबी। जैसे मान लीजिए आप प्रतिदिन क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकते हैं आप लोग ना। जैसे आई कांट लिव विदाउट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकता हूँ। प्रतिदिन खेलना अनिवार्य है, मतलब प्लेइंग क्रिकेट इज कंपलसरी फॉर यू। आपके लिए जब क्रिकेट खेलना है तो पूरे तरीके से अनिवार्य है, तो आप खेलिएगा ही खेलिएगा। अब बिना टीवी देखे, देखिएगा महिला सब सीरियल सब देखती है ना, तो उनको बिना वो सीरियल देखे हुए उनको चैन नहीं मिलेगा। कितना भी खाना बना लेगी, एकदम स्पीड में खाना वाना बनाएगी, सब काम कर लेगी धड़ाधड़, ठीक है, लड़कियां भी खासतौर पर, ठीक है, और उसके बाद सब अपना एकदम बैठ जाएगी, हाँ सीरियल आने वाला है, सीरियल देखना है। तो इसका क्या मतलब है कि वो हैबिचुअल हो चुकी है उस चीज की, वो उनके आदत में उतर चुका है। जो चीज आपकी आदत में उतर जाती है वही चीज आपके लिए क्या बन जाती है, हॉबी बन जाती है, ठीक है। तो हॉबी जब बन जाएगा, तो अगर मान लीजिए कि जब आप कहीं पे है सो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहां पे आपने अपने हॉबी के बारे में चर्चा की, तो वहां जो है जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपका ना, तो वो ये ध्यान में रखते हैं कि हाँ जो सामने वाला जो इंटरव्यू दे रहा है कैंडिडेट, उसका हॉबी क्या है, वो हॉबी रिलेटेड क्वेश्चंस है सो आपसे पूछता है। और जब आप है सो हॉबी रिलेटेड जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। इसलिए आपका जो हॉबी रहे, जैसे मान लीजिए म्यूजिक सुनना आपका हॉबी है, तो आप म्यूजिक के बारे में पूरी जानकारी रखिए। क्रिकेट खेलना अगर आपकी हॉबी है तो क्रिकेट के बारे में आप पूरी जानकारी रखिए। जो भी आपकी हॉबीज है ना उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखिए, नहीं तो जब आपसे सवाल किया जाएगा तो उस समय आप है सो वहां पे बस गुम हो जाइएगा, और वही आपके न सिलेक्शन होने का क्या हो जाएगा, कारण बन जाएगा। मतलब सिलेक्शन नहीं होगा आपका, क्योंकि जब आप अपने आदतों के बारे में ही नहीं जान रहे हैं तो आप और चीज के बारे में खाक जानिएगा। मतलब जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वर्षों से ना, उसके बारे में तो आपको जानकारी ही नहीं है, तो आप यहाँ आके क्या मतलब क्या पता आप है सो काम मन लगा के नहीं कर पाइए। तो ये चीज होता है। इंक्लूड योर इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब अदर इंटरेस्ट। देखिए हॉबीज के अलावा बहुत सारी रुचियां होती हैं बहुत लोगों में, ठीक है, कि अगर आपके अंदर और भी रुचियां हैं तो आप उन रुचियों के बारे में भी है सो जिक्र कर सकते हैं ना। जैसे अब आप लोग स्टूडेंट है तो फ्री टाइम में जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग चेस ना, मैं चेस खेलने में है सो क्या रखता हूँ, रुचि रखता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, मतलब हॉबी में कुछ और दिए और इसमें और
कुछ और दिए, ठीक है। तो आप अलग से भी है सो इंटरेस्ट का है सो यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये सब कभी कभी क्या होता है इंट्रोडक्शन में आपको है सो अपना एम भी बताना है, इंक्लूड योर एम, आप करना क्या चाहते हैं या आप क्या बनना चाहते हैं। और आप अगर कुछ एम रखे हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग है सो आपको क्या करना है, स्टडी भी तो करते रहना है या आपको उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करते रहना है, ठीक है। तो एम का जैसे ही चर्चा करिएगा आप कि हम ये बनना चाहते हैं, तो आपका एम जो है वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मैच होना चाहिए। आपका एम जो है वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप है सो कर रहे हैं, फिलहाल देखिए बात समझिएगा कि आप है सो कर रहे हैं ग्रेजुएशन ना, आप ग्रेजुएशन कर लिए ना या इंटर किए हैं और इंटर कर लिए, आप पढ़ाई क्या कर दिए, छोड़ दिए और कहीं पे आप जॉब के लिए गए, इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां बोल दीजिए कि आई वांट टू बी एन आईएएस, ठीक है। तो आईएएस बनने के लिए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए और आपके पास वो है नहीं, तो आप कैसे बन पाइएगा। तो इसलिए एम के बारे में जब भी अपने आप एम का है सो वहां पे जब भी प्रयोग कीजिएगा, एम के बारे में जब भी बताइएगा तो आप एम वही रखिएगा जो वास्तव में आप पूरा कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि ऐसे खाली पुलाव पका दिए, हवा में है सो बोल दिए कि हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम तो फलना बनना चाहते हैं, हम तो ये चिल्ला बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलना है वहाँ पे। इसके अलावा जो है आप अपना स्ट्रेंथ है, वीकनेस वगैरह ये सब का भी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मोटे तौर पर ऑल ओवर जो है एक स्टूडेंट को अपने आप को है सो कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो चीज हम आप लोग को यहाँ पे बता दिया। अब अगले क्लास में आप लोग को हम बताएंगे कि कैसे आप अगर कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, वहां पे अगर आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पे आप किस प्रकार से अपने आप को है सो इंट्रोड्यूस कीजिएगा वो सिखाएंगे। अब आप लोग नोट कर लीजिए इस पॉइंट को और देखिए कितना देर कर लीजिए।